मैथमेटिकल लॉजिक में मैं स्टेट बोर्ड के बुक के हिसाब से ही जा रहा हूँ, क्योंकि स्टेट बोर्ड के बुक के हिसाब में सब कवर होता है जो आपके एमएससीटी में है प्लस जो आपके आईआईटी में है, और ये आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा, तो अभी कर लीजिए इसको, ठीक है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स हियर। तो पहला हम थोड़ा सा ग्रामर सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट आर सेंटेंसेस? सेंटेंसेस आपके किस तरह के होते हैं भाई साहब? सेंटेंसेस आर ईदर डेक्लेरेटिव, ठीक है, इंपेरेटिव जिसको अपन एक कमांड या रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी जिसमें इमोशंस होता है, जहां पे आपका भाई साहब एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, वाओ, ठीक है, व्हाट अ हॉरिबल साइट, ऐसा जहां पे लगता है। इंटरोगेटिव मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट वी मस्ट हैव स्टडीड इन ग्रामर, ठीक है। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कहां है उतना पीछे बैठा है, आगे बैठ जाइए, इतनी सब जगह खाली है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। अभी मैथमेटिक्स जो है वो स्टेटमेंट्स को कैसे इवेल्युएट करता है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दैट इज ऑल। तो एक स्टेटमेंट आपका कुछ भी हो, लिटरली वर्ल्ड में वो कुछ भी मीन करे, लेकिन मैथमेटिकल साइंस में उसका एक ही मीनिंग हो सकता है, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। हो सकता है किसी स्टेटमेंट की कोई ट्रूथ वैल्यू, आइए आइए सर आइए, बता रही है, हो सकता है किसी स्टेटमेंट की कोई ट्रूथ वैल्यू ना हो, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज नो ट्रूथ वैल्यू फॉर अ स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स सी, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। मैथमेटिक्स में आप स्टेटमेंट का दर्जा उसी को देंगे जिसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू हो। मैथमेटिक्स में आप बाकी किसी को भी स्टेटमेंट का दर्जा नहीं देंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू बेसिकली असाइन द वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट ओनली इफ इट हैज गॉट अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है। ओके, जैसे 3 इज एन ऑड नंबर, इज इट ट्रू? तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई साहब? ट्रू। 3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉल्स, ठीक है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ट्रू, ठीक है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 3, ट्रू। आर दीज स्टेटमेंट्स? मैथमेटिकली दीज आर स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। ओके, अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। द ट्रूथ वैल्यू, ट्रू स्टेटमेंट, इसका भाई साहब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय कैपिटल टी, एंड दैट ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके। 0 एंड 1 कैन ऑल्सो बी यूज, यही हम बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं कंप्यूटर्स में। तो 0 और 1 बेसिकली यूज होता है आपके सर्किट्स में, ठीक है। 0 फॉर ट्रू एंड 1 फॉर फॉल्स। जैसे देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 23 एंड 29, 24, 25, 26, 27, 28, कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। द सन राइजेस इन द वेस्ट, फॉल्स हो गया। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, ये कभी हो ही नहीं सकता, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ प्लेन ट्राइंगल इज 180, ये हो गया ट्रू, ठीक है। Hence the truth value of statement in 1 and 4 is true and that of this is false. तो जिस स्टेटमेंट का आप ट्रूथ वैल्यू निकाल सकें वही स्टेटमेंट हो सकता है। द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट। जैसे मैं बोलूं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है, एज आपके लिए ब्यूटीफुल हो सकता है, किसी दूसरे के लिए ना हो, ठीक है। इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है, इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। तो अगर आपका कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है, आर नॉट कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट्स एज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डिटरमिन। इसका हम ट्रूथ वैल्यू नहीं डिटरमिन कर सकते हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स में हम इनको स्टेटमेंट्स का दर्जा ही नहीं देते हैं, ठीक है। An open sentence is a sentence whose truth can vary according to some conditions which are not stated in the sentence. जैसे open sentence is not considered as statement in logic. इसको भी हम लॉजिक में, मैथमेटिकल लॉजिक में कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x इंटू 5 इज इक्वल टू 20, ये एक ओपन सेंटेंस है, समझ में आ रहा है? अगर हम यहां पे जोड़ दें x इज इक्वल टू 4, तब ये क्लोज सेंटेंस है, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू हो सकती है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो ये ओपन सेंटेंस है, x इंटू 5 इज इक्वल टू 20, इसमें आपने कुछ बोला नहीं है, बस ऐसे छोड़ दिया है। लेकिन इसके साथ अगर हम ये कंडीशन जोड़े कि x इज इक्वल टू 4, तब या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। लेट्स से अगर मैंने x इज इक्वल टू 6 कर दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर x इज इक्वल टू 4 किया तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप ऐसा कोई कंडीशन किसी स्टेटमेंट में जोड़ते हैं कि उसका ट्रू या फॉल्स वैल्यू आ जाए, तभी उसको हम मैथमेटिकल सेंटेंस कंसिडर करेंगे, अदरवाइज दिस वाज एन ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस कन्वर्ट होता है
मैथमेटिकल लॉजिकल सेंटेंस में ओनली व्हेन यू अप्लाई सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, अदरवाइज ओपन सेंटेंस ही रह जाएगा, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर मैथमेटिकल लॉजिक। आर वी क्लियर? ठीक है, दिस इज एन ओपन सेंटेंस एज इट्स ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या वैल्यू आप दे रहे हैं इसको, ठीक है, सो ये दिस विल रिमेन एज एन ओपन सेंटेंस। आर वी क्लियर? ओके, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, इट इज बेसिकली अ सब्जेक्टिव थिंग, इट माइट बी टेस्टी फॉर यू, इट माइट नॉट बी टेस्टी फॉर द अदर पर्सन, ठीक है, इट्स एन ओपन सेंटेंस एज इट्स ट्रूथ वैल्यू वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल पे भाई साहब ये वेरी करेगा, ठीक है, अगेन दिस इज एन ओपन सेंटेंस, कैन दिस बी कंसिडर्ड एज अ मैथमेटिकल सेंटेंस? आंसर इज नो। जिस भी चीज का आप ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू नहीं डिटरमिन कर सकते हैं वो आपका मैथमेटिकल सेंटेंस है ही नहीं, ओके। Logical connectives, the words or groups of words such as and, or, if, and only if and not are used to generate, तो आप सिंपल सेंटेंसेस को भाई साहब इन सब वर्ड्स में कनेक्ट करते हो, क्या? एंड, और, इफ एंड ओनली इफ, ये आपके भाई साहब कनेक्टिव्स हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज लॉजिकल कनेक्टिव्स, दीज आर नोन एज लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड, और, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनता है? द न्यू स्टेटमेंट दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन कर रहे हैं, अभी दो स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करने के टाइम पे एंड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, इफ लगा सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे E is a vowel, B is a consonant, the two or component statement can be joined by E is a vowel or B is a consonant, ऐसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी इन सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स का एक सिंबल है जिससे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल दीज लॉजिकल कनेक्टिव्स विल हैव अ symbolic representation, ठीक है। So let's look into this बच्चा वाली, a table that shows the relationship between truth values of simple sentences and truth values of compound statements formed by using these simple statements is called a truth table. तो स्टेटमेंट जो फाइनली दिखाता है उसको अपन बोलेंगे ट्रुथ टेबल, ठीक है, ओके। ट्रुथ टेबल ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स सिंपल स्टेटमेंट। दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़कर हमने क्या बनाया है? कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी दो सिंपल स्टेटमेंट में हो सकता है दोनों ट्रू हो सकता है एक ट्रू हो एक फॉल्स हो सकता है पहले वाला फॉल्स हो दूसरा वाला ट्रू हो, और हो सकता है दोनों भी फॉल्स हो। इन कंडीशंस पे आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा वो डिपेंड करता है। अगर दोनों भी ट्रू हुए तो ये ट्रू हुआ, ये दोनों भी फॉल्स हुए तो ये फॉल्स हुआ, ऐसा ये सब अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव्स के अलग अलग आंसर्स आएंगे, ठीक है, ओके। तो लेट्स सी एंड, पहले हम आते हैं लॉजिकल कनेक्टिव एंड पे, इसका सिंबल क्या है? ऐसा, ठीक है, दिस विल बी द सिंबल, ठीक है, ओके। तो आप यहां पे देख लो, अगर आपका जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, टुडे इज अ प्लेजेंट डे, आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग, तो बिकॉज टुडे इज अ प्लेजेंट डे आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग, हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो एंड क्या हो जाएगा भाई साहब? ट्रू। अगर ये ट्रू है और अगर ये फॉल्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब? फॉल्स, ठीक है। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स। मोटे मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि जब आप एंड का लॉजिकल कनेक्टिव दो स्टेटमेंट्स के बीच में लगा रहे हैं तो वो ट्रू तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हो, ठीक है। ये शायद आप ना समझ पाए, लेट इट बी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ये P है और ये Q है और ये P एंड Q है तो आपका लॉजिकल टेबल क्या है? अगर P आपका ट्रू है और Q आपका ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों भी फॉल्स होंगे तो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स होगा। मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन पे एंड के लॉजिकल कनेक्टिव पे आपका ट्रू आएगा, वो तभी होगा जब दोनों भी स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हों। क्या एंड का लॉजिकल कनेक्टिव समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो दैट इज द ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल ऐसे याद रखिए भाई साहब, अगर एंड कंडीशन है तो इट विल बी ट्रू ओनली इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज फॉर ऑल अदर सिचुएशंस इट विल बी फॉल्स। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स ऑब्वियसली इट विल बी फॉल्स, if one of the statements is false then also it will be false, ठीक है, ओके। तो जैसे यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, द वर्ड सच एज बट, येट, still, in spite, though, moreover, while, neither, nor are also used to connect these simple sentences.
तो ये सब आपके एंड के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इतना लैंग्वेज में नहीं जाना है, जो आपके सवाल बनेंगे वो उतना लैंग्वेज रिलेटेड नहीं होंगे, वो आपके न्यूमेरिकल्स रिलेटेड होंगे, ठीक है। बट दिस इज व्हाट इट इज। एंड को आप इन सब पर्यायवाचियों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर सिमिलर और सिनोनिम्स क्या बोलते हैं भाई साहब, जो भी है, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो अभी आपका क्या हो गया, एंड। तो दूसरे पे क्या होगा, और, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू और। तो एंड का भाई साहब सिंबल है ये, और का सिंबल है ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली और। सो नाउ वी आर कमिंग टू और। ट्रू, ट्रू इसका भाई साहब हो जाएगा ट्रू। तो अगर हम यहाँ पे देखो, P एक स्टेटमेंट है, Q एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। नाउ वी आर कंबाइनिंग दिस एज और। अगर ये ट्रू हुआ और ये ट्रू हुआ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। और मतलब क्या होता है, या तो, है ना। तो अगर भाई साहब ये ट्रू हुआ और ये फॉल्स हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तुम बोल ही रहे हो ना और, ठीक है, तुम बोल ही रहे हो और, मतलब एक अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, है ना। कोई इसमें से एक ट्रू हुआ तो ट्रू हो गया। अगर P आपका फॉल्स है और ये आपका ट्रू है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इधर और बोलते हैं ना, ठीक है। दोनों अगर आपका फॉल्स हो जाए तो ये ऑब्वियसली और कोई ऑप्शन नहीं बचता, ये भी फॉल्स हो जाए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई साहब, ठीक है। और कंडीशन में आपके उल्टे हो रहे हैं, देखो, सब ट्रू और एक फॉल्स, और एंड कंडीशन में एक ट्रू और तीनों बाकी फॉल्स। क्लियर है, ठीक है।